प्रभु आपके बीच में हमें लेकर आए। सारे भले कार्य जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। राजा दाऊद ने कहा कि गिन गिन कर यहोवा का धन्यवाद करना और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्मरण करें, उसकी भलाइयों को स्मरण करें जो भले काम उसने आपके जीवन में किए। Let's bow our heads in prayers। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, इस खुले आसमान के नीचे आपके नाम को धन्य और पवित्र कहते हैं। आप सनातन काल से सनातन काल के यहोवा परमेश्वर हैं जो विश्वास योग्य हैं और जिसके लिए कोई काम कर सकते नहीं। आज इस सभा में प्रभु जी आप मुख्य अतिथि हैं, आप ही वक्ता हैं। वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे हृदय को चलता है, हमारे मन को नया करता है। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। जितने भी बुजुर्ग जवान प्रभु जी दूर पास से आए, कलीसिया आई, जो यात्रा करके आई है प्रभु, आपने उन्हें सही सलामत यहाँ पहुंचाया। हम धन्यवाद करें। आपकी शांति प्रभु जी हम सब ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सारा आदर महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अज्ञात अगोचर अदृश्य परमेश्वर जो हमारे लिए मनुष्य बना, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा, उस सनातन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आज 15 तारीख सोलापुर की कलीसिया के साथ उपस्थित होने का जो सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इस सुंदर इंतजाम के लिए, आप लोगों की विश्वासयोग्यता के लिए, कि आप सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दूर पास से आए हैं। ये उपहार जो प्रभु ने आपको दिया है, ये समय जो प्रभु ने आपको दिया है, और जो कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है, उसके बदले में हम उस प्रभु को क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो प्रभु का है। वही जीवन का स्रोत है, भलाइयों का स्रोत है। उसे स्मरण करें, उसे धन्यवाद दें। ये मेरे लिए बड़े आदर की बात है कि मैं आज आपके बीच में हूं, और आपके शहर से मेरा एक छोटा सा नाता है। मैं यद्यपि पहली बार आया हूं, लेकिन आपके बीच की एक बहन, एक बेटी जो हमारी कलीसिया में है, यहाँ पर एक पवार परिवार है, उनका परिवार यहाँ रहता है। उनकी बेटी जयपुर राजस्थान में, जूली मैथ्यू जो है, वो हमारी कलीसिया में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप हमारे शहर जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, बड़ा आनंद है। वो चाहती थी कि मैं शहर में आऊं। जैसा भी गीत गा रहे थे कि जीवन एक यात्रा है। मैं पिछले 22 साल से, पिछले 22 वर्षों से इस यात्रा में, भारत के छोटे बड़े सभी शहरों से होता हुआ, गांवों में, ढाणियों में, ऐसी जगहों पर जहां वाहन नहीं पहुंचते, साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, लगभग विश्व के 100 देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप हो, स्कॉटलैंड, कनाडा, न जाने परमेश्वर कहां कहां लेकर गए। किस तरह से ये 22 साल निकल गए पता ही नहीं चला। अगर कोई मुझसे कहे कि इन 22 सालों में आपने क्या कमाया, क्या पाया, तो मैं बड़ी दृढ़ता से कह सकता हूं कि मैंने लाखों आत्माओं को, लाखों लोगों को यीशु मसीह के लिए जीता है। यही मेरा धन है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरे जीवन का अर्थ है।
सन 2006 में जब मैं पूर्ण रूप से सेवा के लिए अपने घर से निकला तो पास्टर विलियम मुझसे बहुत छोटे थे, यंग थे। आज से लगभग 20-21 साल पुरानी घटना है। मेरी एक बहन है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ, फिर पास्टर विलियम है। तो ये दोनों भाई बहन रो रहे थे, पास्टर विलियम और मेरी बहन डॉक्टर्स रो रहे थे कि हमारा भाई अब जो है वो जा रहा है यात्रा में, सेवा में। तो जब मैंने प्रभु के लिए अपना घर छोड़ा तो एक भाई और एक बहन को मैं छोड़कर आगे बढ़ा। लेकिन आज जब मैं मुड़कर देखता हूं तो प्रभु ने मुझे लाखों करोड़ों भाई बहन, एक छोटा सा परिवार था, लेकिन ना जाने कब कि छोटा सा परिवार लाखों करोड़ों अरबों लोगों के परिवार में बना। इतना प्रेम, इतना आदर, इतना प्रेम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारे मसीह समाज में हम अगले जन्म को नहीं मानते, हम मानते, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये जन्म दिया, उसके बाद हम संसार से कूच कर जाएंगे। लेकिन सांकेतिक रूप से, क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूं, हमारे भारत में लोग मानते हैं कि कई जन्म होते हैं। तो ऐसे अगर 100 जन्म में इंसान को मिल जाए तो भी जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है, हम उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते। आज जीवन के एक बहुत बड़े रहस्य को आपके साथ साझा करूं। अभी आप जिस प्रभु की आराधना कर रहे थे, जिसके गीत गा रहे थे, जिसकी वंदना कर रहे थे, जिसका नाम आप ऊंचा कर रहे थे, वो नाम कोई साधारण नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई मॉरल टीचर नहीं है, फिलोसोफर नहीं है, वो कोई गुरु, कोई संत भी नहीं है, और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था, एक दिन मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को प्रभु के बारे में बता रहा था। हम आमने सामने बैठे थे और बड़े आनंद के साथ भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे विचारों को सुन रहे थे। अंत में मैंने कहा कि उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, समय हो गया था, मैं आगे बढ़ना था। तो मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो वो अपने स्थान पर खड़े हो गए। तो मुझे संकोच हुआ कि भाई भारत देश के राष्ट्रपति हैं। मैंने कहा आप बैठे रहिए, मैं आपके लिए बैठ के ही प्रार्थना कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, जो नाम आपने लिया है वो कोई साधारण नाम नहीं। सामने आके तो मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, इस प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए मुझे खड़ा होना। भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी पुस्तक है हिंदू दर्शन, उसका 4था अध्याय, उसमें लिखा है कि जैसे नदी पहाड़ से चलती है, कोई नदी पहाड़ से चलती है तो उसका जो पानी है वो बड़ा स्वच्छ होता है, बड़ा पवित्र होता है। लेकिन जब वो नदी समाज में आ जाती है तो लोग उसे गंदा कर देते हैं। कोई उसमें अपने कपड़े धो रहा है, बर्तन धो रहा है, कोई अपने जानवर धो रहा है, गाय भैंस धो रहा है, फिर वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। इसी तरीके से अगर आपको मसीह के बारे में जानना है तो दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है मत सुनो। आप स्वयं बाइबल का अध्ययन करो, उस पहाड़ पर बैठकर सर्मन ऑफ द माउंट को अध्ययन करो, आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि यीशु मसीह कौन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हमारे भारत देश के महान तत्वदर्शी स्वामी विवेकानंद जी, उनकी पुस्तक है स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व, उसमें 10 वॉल्यूम है, उसका 4था वॉल्यूम, 7वां 9वां वॉल्यूम, ये सारी किताबें मेरे पास हैं, अवेलेबल। हम गुरुकुल कराते हैं, मैं आज बात कर रहा था, आने वाले दिनों में जवानों को सिखाएंगे। भारत के महान तत्वदर्शी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अदृश्य, अगोचर, अदृष्टा परमेश्वर जिसे मनुष्य आंखों से नहीं देख सकता,
कोई देख सकता है ईश्वर को? थोड़े समय के लिए सोचे, आप विचारें, क्या मनुष्य ईश्वर को देख सकता है? आदि शंकराचार्य जी ने तो हाथ खड़े करके बोले नहीं थी कहना भी जाना। हस्तो मां सत्य में तमसो मां ज्योति में मृत्यु मां मृत्यु में। हे प्रभु, हम तो असत्य में बैठे, आप ही हमारी सहायता कीजिए। अंधकार में बैठे, हमें क्या पता आप कौन है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। उस सत्य सनातन अगोचर अदृश्य परमेश्वर को कौन उसका परिचय देगा? आप बताएंगे? मैं बताऊंगा। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या जगह के कौन भयो समर्थ कंचन पे कुंचन के ना पसार हुआ। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया? क्या एक पापी व्यक्ति परमेश्वर का परिचय देगा? कोई संस्था संगठन ईश्वर का परिचय दे सकती? कोई देश, कोई समाज ईश्वर का परिचय दे सकता? कोई परिचय नहीं दे सकता। अभी आपको 2 मिनट मेरा परिचय दिया गया यहां से खड़े होकर, लेकिन उसमें ये थोड़ी लिखा है कि मुझे कौन सा भोजन पसंद है, मुझे कौन सी सब्जी पसंद है, मुझे कौन सा रंग पसंद है। आप बताओ मुझे कौन सा रंग पसंद है। जब तक मैं ना बताऊं आपको कैसे पता चलेगा? जब तक मैं ना बताऊं मैं कौन हूं, आप मुझे नहीं जान सकते। ठीक इसी तरह परमेश्वर को कौन जान सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो रहस्य, अदृश्य, अज्ञात है, अगोचर है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उस परमेश्वर को जानने का सबसे सरल तरीका है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानना। ये लिखा हुआ है, मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा। स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व में लिखा हुआ, मेरे पास सारी पुस्तकें हैं। ये तो हमारे देश का, हमारे समाज का, दुनिया का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमने उन्हें ईसाइयों को, अंग्रेजों को उससे जोड़ दिया। अंग्रेज थोड़ी देंगे ईसा मसीह का परिचय, वो देंगे। पुर्तगाली आए थे यहाँ पर 16वीं शताब्दी में। अगर आप इतिहास के छात्र हो तो गोवा में, दमन द्वीप में बस गए, सब गड़बड़ कर दिया उन्होंने। सुसमाचार आया था थोमा के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा थोड़ी आए थे। अंग्रेज तो राजनीति करने आए थे। वो बात है कहना कि वो राजनीति करने आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छे मसीह दार्शनिक सेवक लोग भी थे, विलियम कैरी जैसे लोग भी थे, जॉन विक्लिफ और बहुत सारे लोग थे जो अच्छे लोग थे। तो बात हो रही है कि उस सनातन अज्ञात अगोचर परमेश्वर का दर्शन कोई भी संस्था, संगठन, समाज नहीं दे सकता। उसका दर्शन आपको खुद करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई। आज के जवान लोग, अगर मैं आपसे पूछूं, जवान लोग हाथ उठाएं जरा, जिनकी उम्र 16 साल से 25-30 साल तक, हाथ उठाएं। क्या है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए? आजकल तो चर्च का स्वरूप भी बहुत बदल गया है। जवान लोग यूथ कैंप में जाते हैं, नाच कूद के चले आते हैं। पिछले दिनों में लखनऊ में एक सवाल ले रहा था। एक जवान लड़का मेरे पास में आया, ऊपर मंच पे चढ़ गया, बोला आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने क्या प्रार्थना करूं? कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करो गर्लफ्रेंड हो जाए। मैंने कहा भाई तुम नीचे हो। मसीह क्या है तुम्हारे लिए? आज इतना बड़ा तामझाम लगाया, ये सब टीवी लगा के, आपको ये सब मंच लगा के बुलाया गया, आपको निमंत्रण दिया गया, क्यों भाई? ताकि आप मसीह को जाने। आपका परिचय मसीह से हो। मसीह तो रहस्य है। जिसने मसीह को जान लिया उसे संसार को समझ लिया। आजकल आप लोग जीपे वगैरह ये सब यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, आपका एटीएम कार्ड, ये नंबर आप पड़ोसियों को नहीं बताते, अपने दोस्तों को भी नहीं बताते, कोई खास दोस्त है उसको भी नहीं बताते। ऐसे मैं भी यूज करता हूँ पेटीएम, जीपे वगैरह, सब
मेरी बेटी को बताया उसका पासवर्ड, वो करती रहती है चीजें इधर उधर। उसका एक कारण है, क्योंकि वो मेरी समानता में है। She is carrying my image, my blood. परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट कर देना चाहता है। वो जो अज्ञात परमेश्वर है जिसे कोई नहीं जानता, वो तैयार है कि आप उसे जानें। वो अपनी महिमा को, अपने ऐश्वर्य को, अपने पराक्रम को, अपने रहस्य को, अपने भेद को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, सब कुछ आप पर प्रकट कर देना चाहता है, ताकि आप उसे जान लें कि वो कौन है, क्योंकि इसी में तो जीवन है। और तो उसने कहा, प्रभु मैं कहां जाऊं, जीवन की बातें तो आपके पास है। तो जीवन किसके पास है? जीवन खाने पीने में नहीं है, जीवन मनोरंजन में नहीं है, जीवन धन में भी नहीं है। धन में जीवन होता तो लोग मरते ही नहीं। लेकिन जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय 16 पद को, संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा गया। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई हो सकता है तो आप मुझे बताइए। प्रश्न क्या था? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बिल्कुल सटीक प्रश्न है। तो कौन मरना चाहता मुझे बताओ? आप कितने भी साहसी हो, आप मरना नहीं चाहते। जब मृत्यु आती है सब भागते हैं। भारत में लोग भागे त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे, हे प्रभु हमें बचाइए। त्राहिमाम मर रहे हैं हम। मृत्युमामृतकम, हे प्रभु। व्रत आरण्यका उपनिषद 1:3-27 के अनुसार भारतीय दर्शन में लिखा है, व्रत आरण्यका उपनिषद 1:3-27 में लिखा है, मृत्युमामृतकम, प्रभु हमें मृत्यु से निकालकर जीवन में ले चले। यही तो प्रार्थना है, यही तो जिज्ञासा है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और देखो पूछा भी किससे जा रहा है? जो स्वयं अनंत जीवन का अधिकारी है। पूरी बाइबल का सबसे रहस्यपूर्ण, मैं कह सकता हूं, घटना है। एक व्यक्ति, जवान धनवान व्यक्ति, जीवन के सबसे बड़े प्रश्न को उठा रहा है कि मैं इस संसार में जीना चाहता हूं, सदा के लिए जीना चाहता हूं, मैं सदा के लिए बना रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे एक मित्र हैं जो आर्मी में बड़े ऑफिसर हैं, तो रिटायर होकर कर्नल थे। तो बता रहे थे कि एक बार जब युद्ध चल रहा था तो उनके पास में एक बम फटा आगे, वो भी देहरादून में रहते हैं। तो उनके पास एक बम फटा आगे, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि बम गिरा है, वो पास में एक पुल था, ऐसे करके पुल से नीचे कूद गए। उन्होंने सोचा कि बम से फटने से अच्छा मैं पुल से नीचे गिर जाऊं तो हड्डियां टूटेगी, कम से कम मरूंगा तो नहीं, बेहतर होगा। तो उन्होंने तुरंत चुनाव करके, बम गिरा वो नीचे गिर गए, कूद गए ऊपर से 40-50 फीट से। जब कूद गए, बम फटा, बहुत तेज बम फटा, तो धुआं हो गया और सब कुछ। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जितना भी समय वो बेहोश थे। और वो मुझे बताने का है, मैं तो नहीं था घर में, वो मुझे बता रहे हैं कि जैसे उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि मैं जिंदा हूं। कहीं मैं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गया भाई, और नरक में तो नहीं? कह रहे भैया अभी तो मैं हिंदुस्तान में ही हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, हाथ में ठीक है। मुझे बताया उन्होंने कि आचार्य जी, मैं सेना में जवान हूं, लेकिन मृत्यु उस दिन देखकर मुझे लगा कि
बहुत खतरनाक है भाई, भागो इधर से। तो ऐसी कहानियां आपके पास में भी होंगी, ऐसे उदाहरण आपके पास में भी होंगे, ऐसे अनुभव आप, मेरे को भी अनुभव है, मैं उनका अनुभव आपको बता रहा हूं, अपना भी आपको बताता हूं। हम सिंगापुर जा रहे थे, जहाज में खराबी हो गई, टर्बुलेंस हुआ, सीवियर टर्बुलेंस हुआ। हमें लगा आज हम थक गए। मैं प्रभु से बोला, मैंने कहा प्रभु अगर मैं 10, 20, 50 साल जिंदा रहा तो आपके लिए आत्माओं को जीतूंगा। आज तो चलो मृत्यु से, और वो भी इतनी भयानक मृत्यु, रात में 3 बजे जहाज जो वो समुद्र में जाकर फटेगा 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर एक बोइंग टकरा जाए तो चीथड़ उड़ जाएंगे उसके। सारे लोग रोने लगे, धनवान लोग, अमीर, गरीब, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नेता, राजनेता, सबकी हालत खराब। जहाज बिल्कुल डगमगा रहा, पायलट अनाउंसमेंट कर रहा, हमने कहा तो वो आज तो बस आखिरी दिन है भाई। लेकिन प्रभु की ऐसी भारी कृपा हुई कि बच गए, इसलिए तो यहाँ बैठे। मृत्यु को हम छूकर बिल्कुल पास से चले आए। इसलिए ये जवान भी अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए चिंतित है कि भाई अनंत जीवन कैसे मिलेगा, और पूछ भी किससे रहा है? जो स्वयं अनंत जीवन का अधिकारी है, स्वामी है। तो प्रभु ने भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती रखी। प्रभु ने कहा कि जब अपना सब कुछ बेच बाच के, अपना जो है धनवान जो तूने कमाया, तब इकट्ठा किया, मेरे पीछे हो ले, मेरा शिष्य बनना। अब देखो कैसी भारी विडंबना है, खासतौर से हमारे समाज में। लोग कह रहे हैं कि हम ईसाई बना रहे हैं लोगों को पैसा देके। यह मामला उल्टा है। प्रभु कह रहे भैया तू अपना पैसा वैसा छोड़ के मेरे नीचे आ। यह मामला फर्क है। वहां मामला क्या है कि भाई तुमको ईसाई बनने के लिए पैसा मिल रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि तू अपना पैसा फेंक के आ, छोड़ कर आ सब कुछ। अगर मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा शिष्य बनना चाहता है, सब कुछ छोड़ कर आ। वो लंगड़ा भी सुंदर फाटक पर बैठा था। प्रेरितों के काम में जब पतरस यूहन्ना वहां प्रचार कर रहे थे, बोला भैया पैसा दे दो। अब पैसे में थोड़ी जीवन है। पैसे में जीवन होता तो राजेश खन्ना जिंदा रहते। फिल्म एक्टर आशीर्वाद में उन्होंने कोठी बनाई, इतनी बड़ी, करोड़ों रुपया लगाया राजेश खन्ना जी ने। माइकल जैक्सन ने पूरी कोशिश कर रही जिंदा रहने की, लेकिन पतरस ने क्या कहा कि भाई पैसा वैसा नहीं हमारे पास, हमारे पास यीशु मसीह है। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। कई लोग हमारे पास आते हैं कि भाई कोई धागा दे दो, ताबीज दे दो, कुछ मंत्र दे दो, कुछ तंत्र दे दो। भैया हमारे पास कोई मंत्र तंत्र है नहीं, हमारे पास बस एक नाम है, वो जीवित नाम है, यीशु मसीह। ले जाओ, संभाल सको तो संभालो। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जिस प्रभु की आराधना कर रहे हैं वो है कौन। पहले उसके भेद को, उसके रहस्य को समझ लीजिए। सालों साल निकल जाते हैं। अभी मैं पिछले दिनों कर्नाटक में चर्च में था, ऐसी चर्च था, तो शाम के समय मैंने विचार किया, पास्टर साहब आप भी सुन लीजिए ध्यान से। तो एक आदमी मेरे पास में, बुजुर्ग, सुबह सुबह मेरे पास में आया, बुजुर्ग आदमी, बोला आचार्य जी वो आप अच्छा समझाते हैं, कल रात आपने अच्छा समझाया, लेकिन जी मैं खुश नहीं हूं। मैंने क्यों खुश नहीं हूं? बोले जितने लोग बैठे ये आपस में लड़ते हैं, संडे चर्च के बाद आपस में एक दूसरे को खींचातानी करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ तो दारू भी पीते हैं। आप कल चले जाओगे, फिर आप चुपचाप से बैठ कर देखो लोगों। मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको यीशु मसीह बताने आया हूँ। आप इस चर्च में पिछले 50 साल से हैं, आप लोगों को क्यों देख रहे हैं? आप यीशु मसीह को देखो, आनंद जीवन पाओ।
आप ट्रेन में यात्रा करते हो, हवाई जहाज में यात्रा करते हो, अपना पासपोर्ट टिकट लेके तो यात्रा करते हो भाई। आप अपनी चिंता करो ना, अनाउंसमेंट होता है कि आप अपना मास्क लगाइए। आप पड़ोसी के पास देख रहे हो, अपनी चिंता करो। आप यीशु मसीह को जानते हो। 3 सवाल पूछ लिए मैंने कहा यहोशू की पत्री में क्या लिखा है? कुछ नहीं मालूम। नहमीया को परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं मालूम। अब यहाँ भी बैठे होंगे कुछ लोग, इन्हें पता ही नहीं होगा नहमीया कौन। संभव है मैं वही महसूस समाचार प्रचारक हूँ। मैं किसी व्यक्ति का मैं संसार से अलग किया गया। वैसे तो मैं पेशे से इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर बनाता था। ये जो आप यूज कर रहे हो EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में मैं एक्सपर्ट था, Oracle 99 में एक्सपर्ट था। ये जो आप आज जीपे यूज करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, हमने 20 साल पहले करके छोड़ दी। आज आप जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, Amazon, Flipkart यूज करते हो, हमने 20 साल पहले छोड़ दिया प्रभु के लिए। तो ये हमारा हक है कि हम आपसे सीधी सीधी बात करें। आपको अच्छा लगे तो ग्रांट करें, नहीं तो हमारी वापसी की टिकट तो है ही हमारे पास, चले जाएंगे हम। तो जीवन के रहस्य को समझिए। जीवन है प्रभु यीशु मसीह के पास। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो आप तर गए समझते हैं? क्रॉस द रिवर, यू कैन क्रॉस द रिवर। और वैसे तो हम लोग कील के समान, लोहे की कील होती है, उसको आप पानी में डाल दो वो डूब जाएगी। लेकिन आप उसे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े में गाड़ दो और फिर पानी में छोड़ दो, उतर जाएगी। तो वैसे तो हम लोग इस लायक है नहीं कि हम स्वर्ग जाएं, ऐसे कोई काम हमने अच्छे किए नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम तर जाएंगे और अनंत जीवन मिल जाएगा। अगर हमारे कामों पर प्रभु दृष्टि करे तो हम इस लायक नहीं है, तो हम डूबने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे लोहे के लकड़ी के साथ जो है वो लोहा तर जाता है, ऐसे ही हम लोग जो है वो प्रभु के साथ तर जाएंगे, पार लग जाएंगे, नीले आसमान के पास पहुंच जाएंगे, पक्की बात। लेकिन इसमें एक विचार करने वाली बात है कि हमें थोड़ी अपने जीवन की रखवाली करनी पड़ेगी। अनंत जीवन जो प्रभु ने आपको, जैसे आप पैसे की रखवाली करते हैं ना, संभाल के रखते हैं, पैसा छुपा के रखते हैं, ऐसे ही आपको अनंत जीवन की रखवाली करनी, क्योंकि शैतान इसीलिए बैठा है कि वो आपका अनंत जीवन चुरा ले। आपको धोखे में डाल के, जैसे वो हवा के पास में आया, बोला भाई अगर तुम वो फल खा लो तो तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। अब उसे यही नहीं पता कि वो परमेश्वर की समानता में बनाई गई, भूल गई। परमेश्वर जो है मनुष्य को किसकी समानता में बनाया? अपनी समानता बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में। और शैतान क्या कह रहा है? यदि तुम फल को खा लो तो तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। अरे भाई हम तो पहले परमेश्वर की समानता में बैठे, यही तो रहस्य है। तो अगर आपको नीले आसमान के पार पहुंचना है तो उस जीवन की रखवाली भी करनी पड़ेगी। मेरे एक मित्र हैं, सहयोगी हैं, प्रभु के सेवक हैं, भाई गौतम कुमार, जानते हैं? गीत उनके बड़े यूट्यूब पर अच्छे हैं, मेरे अच्छे सहयोगी हैं। एक बार वो प्रभु की आराधना कर रहे, मंच पे हारमोनियम बजा के प्रभु की स्तुति कर रहे। एक मसीह शराबी चढ़ाया, मंच पर, बोला भैया वो गाना गा दो, नीले आसमान के पार जाएंगे। गौतम भाई ने कहा तुम पहले नीले आसमान के पार चढ़े हुए हो, और क्या तुम्हें चढ़ाए नीले आसमान के पार? तो ऐसी हरकतें करके हम अपने जीवन, अनंत जीवन से को हम खो सकते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती, कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, लेकिन अंत में लोभ के कारण नरक पहुंच गया। कितना भारी दुर्भाग्य था। आज संभव है कि इस चर्च में, इस कलीसिया में आप पिछले 50 साल से आ रहे हो, संभव है ना? 40 साल से आ रहे हो, 35 साल से आ रहे हो, लेकिन क्या आप नीले आसमान के पार वास्तविक रूप में जा रहे हैं? अनंत जीवन आपको मिल गया है? मिल गया तो बहुत बहुत बधाई हो। नहीं मिला इसीलिए तो हम आए कि
प्रभु के बारे में आपसे खुलकर बात कर सकें। एक डॉक्टर बात करता है, खुल के बात करता है बीमारी के बारे में, कोई बीमारी हो। आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आप किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन आप इस संसार में नहीं रहेंगे, आपको इस संसार से जाना होगा। मैं हिटलर के बारे में अध्ययन कर रहा था। उसने अपनी सारी ताकत, अपनी योग्यताएं जो है वो युद्ध में लगा दी। पढ़ा आपने हिटलर के बारे में? इतिहास पढ़ा करके। हम लोग गुरुकुल कराते हैं, 3 दिन का गुरुकुल होता है, उसमें भारत के इतिहास, विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा होती है। जवानों को मैं विशेष निमंत्रण देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में हम 2.5 दिन का, 3 दिन का गुरुकुल करें और सुबह से लेकर शाम तक गहरी बातें इतिहास के बारे में, वचन के बारे में। हिटलर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि वो यूरोप का राजा बन जाए या विश्व का राजा बन जाए। क्या हुआ? अंत में उसे मरना पड़ा, आत्महत्या कर ली। आप कोई भी हो, एक बात स्मरण रखिएगा, मेरी बात, पूरा संदेश भूल जाएंगे लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपको इस संसार से जाना होगा, उठना होगा एक दिन। तब आप कहां होंगे? यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं कौन हूं? मैं कहां जा रहा हूं? मैं दुनिया के सबसे धनवान लोगों के बीच में बैठा हूं, भोजन किया, बड़े बड़े राजाओं के साथ बैठकर मैंने खाना खाया। अपने 22 साल की सेवा में बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना केवल भारत के लेकिन कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां की डिग्निटरीज के साथ बैठकर मैंने बोलने की। चिंता का विषय यही है, हमारे जीवन का अंततः क्या होगा, हम इस संसार से क्या ले लेंगे। आप जो कुछ इकट्ठा कर रहे, चाहे आपके पास डिग्रियां हो, लाख आप साइंटिस्ट हो, आप सबसे बड़े शहर के व्यापारी हो, आप सबसे बड़े ज्ञानी हो, मेरे पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां पड़ी। जैसा मैंने बताया, मैं आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी में मेरा विशेष, इंडियन फिलॉसफी में, और भी ऐसी कई चीजें हैं, समय नहीं मैं खराब करना चाहता। साइंस का मैं अच्छा स्टूडेंट रहा, ऑब्जर्वेशनल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस, आई अंडरस्टैंड साइंस वेरी वेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन दुनिया की सारी किताबों को छोड़कर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आपको बाइबल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसी में जीवन है। वो चीजें आपके रोजगार, आपके व्यापार, आपके संसार तक तो ठीक है, आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, लेकिन जीवन आपको यहीं से मिलेगा। जो इसमें चूक गया वो सब बातों में चूक गया। माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना है? दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड समझते हो? किसी को हम वो देते ना, शील्ड वील्ड टाइप, या मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी, मिलेगी, देखो रखी हुई है। 22 साल में इतने अवार्ड मुझे मिले, मैं तो कई बार तो छोड़ ही आया। मैंने अपना अवार्ड किसी से, भाई तुम ले जाओ अपने घर में जगह ही नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले माइकल जैक्सन को। बड़े बड़े उसने फार्म हाउस बनाए अपने अवार्ड रखने के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा रॉयल्टी जो यूट्यूब से आती थी, अभी भी आती है, वो माइकल जैक्सन को आती थी। दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर पर सर्च करने वाला व्यक्ति था माइकल जैक्सन। जवान लोग दीवाने थे उसके, पागल थे। वो भी मर गया, उसके दीवाने भी मर गए। अब पता नहीं कहां गए, नीले आसमान के पार गए कि काले के गए, कहीं तो गए, चले गए यहां से। बात यह कि चले गए, यहां नहीं ठहर सकते आप, यहां नहीं ठहर सकते आप संसार में। अपने पास उसने 12 डॉक्टर लगा लिए कि मैं सबसे अच्छा खाना खाऊंगा, सबसे प्योर खाना खाऊंगा। 12 डॉक्टर दिन रात उसको चेकअप करते, बाल नाखून चेक करते, उसके दिमाग, उसका पेट सब चेक किया जाता है। हाँ भाई, दुनिया की सबसे अच्छी ऑक्सीजन चैम्बर में वो सोता था। हम लोग तो कहीं भी सो जाते हैं,
हम तो गांव में जाते हैं, खड्डे डाल के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उसको दुनिया की सबसे कीमती ऑक्सीजन चाहिए, फिल्टर, फिर भी मर गया। यही परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाना चाहता है। आप इस पृथ्वी पर, ये जो गोला है ना, इस पर आप सदा के लिए नहीं। मैं बार बार आपको इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। आप कोई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे बगल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल की आपकी सरकार, 10 साल की सरकार, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को कितना इन्फ्लुएंस कर लें, आप उन्हें नाच के दिखा दें, आप उन्हें एक्टिंग करके दिखा दें। आज संसार में चल क्या रहा है? लोग लोगों को प्रभावित ही तो कर रहे हैं। मनोरंजन चल रहा है, सदोम और अमोरा के समान मनोरंजन चल रहा है। खा रहे पी रहे लोग, लेकिन भूल गए कि अचानक एक बड़ी विपत्ति उनके ऊपर पड़ेगी। मृत्यु का सामना करना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। जब नोटबंदी हुई थी, आपको याद है नोटबंदी? तो उस दिन 8 नवंबर को मेरी बेटी का जन्मदिन था। मेरी बड़ी बेटी आर्निका, उसका जन्मदिन था। तो ये घटना 8 नवंबर 2016 की है ना, अगर मैं गलत नहीं तो नीचे हमारी एक जगह पर बच्चों की पार्टी चल रही थी। करीब 40-50 बच्चे थे और कुछ मसीह परिवार थे। भोजन संगति चल रही थी। तो एकदम से दौड़ता हुआ मेरा एक स्टाफ मेरे पास में आया, भैया वो जल्दी से आप अगर पेमेंट करना तो कर दो, क्योंकि नोटबंदी हो रही है। मैंने कहा इससे पहले नोटबंदी हो, मैं अपने नोट चला दूं। मैं नोट लेके जो है वो होटल के मैनेजर के पास पहुंच गया। मैंने, भैया आपका जो बिल बनाया 40,000 का, ये आप पहले पकड़ लो। वो मुझसे भी तेज, कैसा नोटबंदी हो गई, नोट तो बंद हो गए। जीवन में कभी भी हादसा होगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। वो नोट खत्म हो, कचरा हो गए। ये जीवन का सत्य है। जिन चीजों पर आज आप घमंड कर रहे हैं, जिन योग्यताओं पर आप घमंड कर रहे हैं, जिन सुंदरता पर घमंड कर रहे हैं, हम भी अपने कॉलेज के समय में 20 बार चेहरा देखते थे, कैसे लग रहे हैं। अब देखो बाल झड़ गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई। आप मेरे पासपोर्ट को फोटो देखो, आज से 20 साल पुराना मेरा पासपोर्ट देखो, क्या मैं हैंडसम लग रहा था? अब झुर्रियां पड़ी हुई है, शरीर थक गया। आपकी सारी योग्यताएं, आपका धन, आपका अपना बल, अपनी सुंदरता भी आपका साथ छोड़ देगी। इसलिए यीशु मसीह ने हम सबको, जितने लोग यहां बैठे हैं, पूरी दुनिया को एक सलाह दी है, एक निमंत्रण दिया है, फॉलो हिम, उसके पीछे रहो। वो जानता है जीवन का रहस्य। और कारण ये है कि मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है, आप कभी जयपुर आए तो आपको क्या पता रेलवे स्टेशन कहाँ है, वहां से वैशाली नगर कितना दूर है, आम्रपाली सर्किल कहाँ है, या चौकी टाणी कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, क्योंकि आपके लिए तो अनजान शहर है। आपको ऑटो वाला भी ठगेगा, दुकानदार भी ठग सकता है, संभव है ना। आप किसी पराए देश में जाते हैं, पराई जगह पर जाते हैं, आगरा में, इधर उधर, हम आगरा के हैं पुराने, तो हमें मालूम है। तो आप यात्री हैं, आपको क्या पता। लेकिन जो उस शहर में रह रहा है पिछले 50 साल से, उसे सब पता है। तो जीवन का रहस्य, संसार का रहस्य केवल संसार का बनाने वाला ही जानता है, आप नहीं जानते। इसलिए उसने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सही जगह दिखाऊंगा। मुझे मालूम है ये जीवन का मार्ग कहां जा रहा है, ये रास्ता लेफ्ट राइट कहां जा रहा है, मुझे मालूम है। स्वर्ग कहां है मैं बताऊंगा तुम्हें, आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा, अनंत जीवन दिखाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं संसार का हूं ही नहीं, मैं तो स्वर्ग से आया हूं। अब यीशु मसीह क्यों विशेष है मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए क्यों विशेष है, मैं यीशु मसीह को क्यों प्यार करता हूं। इसके पीछे तो बड़ी लंबी लिस्ट है।
1-1.5 घंटे में तो होगा नहीं, और वो भी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो मैं प्रभु को इतना प्यार करता हूं, मैं घंटे भर में आपको क्या बताऊं? और कुछ बिंदु बता देता हूं आपको। आप कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोलें और आपके घर के दरवाजे के सामने बड़ा सफेद चमकीला पत्थर पड़ा, व्हाइट, स्नो व्हाइट एकदम पत्थर रखा हुआ। आप बड़े हैरान होंगे कि भाई ये कहां से आ गया, ये पत्थर का क्या मतलब है, अर्थ क्या है, कहां से आ, देखेंगे लेफ्ट राइट, और वो पत्थर बोल पड़े अपना परिचय दे कि मैं तो चांद का टुकड़ा हूं, गिरा हूं आपके आंगन में, मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो आसमान से चांद से टूट कर गिरा हूं। कल्पना कीजिए, हमारे यीशु मसीह बहुत उदाहरण देते थे, आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखो, नदी को देखो, उसको देखो। तो मैं भी 2-4 उदाहरण यीशु मसीह का चेला हूं, उसके समान उदाहरण दे देता हूं। समझ में आए तो अच्छी बात है, टिकट तो हमारा कटा है वापस का। तो जी आप क्या करोगे, आप तुरंत उस चांद के टुकड़े को अपने घर के अंदर ले लोगे कि नहीं ले लोगे? आप मुझे बताओ, लोगे कि नहीं लोगे, या फेंक दोगे, ठोकर मार दोगे? आपको क्या लगता है? अगर इट्स अ पीस ऑफ मून, you will look left and right and you will bring it inside। और ये और सोचो कि किसी को पता नहीं चल जाए, और आर्कियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट को पता चल गया, वो उठा के ले जाएंगे, छीन के ले जाएंगे। वो कहेंगे हमें दे दो, आप दे देंगे? आप संघर्ष करेंगे? नहीं भैया, मेरे घर में गिरा है, मेरे आंगन में गिरा, मेरी चौखट पे गिरा, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि आसमान से आया। अब एक नाली का पत्थर है और एक चांद का पत्थर है, वो आसमान से आया ना। So why I believe in Jesus? मैं यीशु में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि वो संसार का नहीं है, वो स्वर्ग से है। जिसको समझ में आएगी वो जानता मैं क्या बोलता हूँ। ऐसे तो मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, आप उनकी भी पूजा करो। आप समझ रहे क्या कहना चाहता हूँ? तुलसी याजक आई के कौन भयो समृत कंचन त्रिपुंचन किन्ना पसारो। संत तुलसीदास जी ने कहा, जो भी इस संसार में मनुष्य है सब तो पापी है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवात्राहिमा मित्राहिमा पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे। सब तो चीख रहे हैं, सब तो रो रहे हैं, हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। तो क्या आप एक व्यक्ति पर जो पहले से पापी है, आप भरोसा कर सकते हैं कि आप उसकी सहायता से स्वर्ग जाएंगे? उसका खुद ठिकाना नहीं। जो स्वर्ग से आया है वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है ना, जिसे स्वर्ग का रास्ता मालूम है। आप पृथ्वी के लोगों की ओर ताक रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा, इसके पास ज्ञान है, नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाऊंगा, जीवन का मार्ग। दूसरी बात, वो मृत्यु पर जयवंत है। अभी तो हमारे बाइबल के अंदर भी मूसा है, दाऊद है, सुलेमान है, अच्छे अच्छे लोग हैं। हम उनका भी मंदिर नहीं बनाते, हम उनकी भी पूजा नहीं करते। दाऊद मर गया ना, मूसा मर गया ना, आदम हव्वा दोनों मर गए ना, हम उनकी भी भक्ति नहीं करते, हम उनकी भी आराधना नहीं करते। किसी ने मुझे कहा कि अरे आचार्य जी भाई आपका तो एक ही प्रभु है, वो भी मर गया। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को पता ही नहीं। ऐसे लोग फिल्म देखने जाते हैं तो टाइम से पहले पहुंचते हैं कि भाई फिल्म 3 बजे का शो है तो 2:30 बजे पहले पहुंच जाएंगे, 2:30 बजे चक्कर काटेंगे और 2:45 बजे अंदर थिएटर में पहुंच जाएंगे, पूरी फिल्म देखनी है, एंड तक बैठे रहेंगे पैसे खर्च के। पर जब ज्ञान की बात आएगी तो आधी जरूरी बातें कहेंगे, आपका यीशु मसीह मर गया। अरे पढ़ के देखो, मरा थोड़ी, तीसरे दिन जिंदा हो गया। और सुनो, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, तुम ही नहीं जानते हो। ये दुर्भाग्य तुम्हारा कि तुम मसीह के पुनरुत्थान के बारे में नहीं जानते। आज गूगल से पूछ लेते, वही बता देता। The word resurrection, पुनरुत्थान का जो मतलब है, अगर आप डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे, गूगल में भी देखेंगे, ये आपको यीशु मसीह के पास में ले आएगा कि यीशु मसीह का तीसरे दिन जो है पुनरुत्थान हो गया।
पहली बात वो स्वर्ग से आए, दूसरी बात वो जिंदा है। ऐतिहासिक रूप से बता रहा हूं, आप ये मत सोचो कि कोई कहानी है कि यीशु मसीह जिंदा थे, मन में जिंदा हो गए। मन में नहीं जिंदा हो गए, ऐतिहासिक रूप से जिंदा हो गए। रोमन सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, पब्लिकली ही डाइड। पब्लिकली उसके शरीर के, उसके पार्थिव शरीर को कब्र में रखा गया, और जब वो उस कब्र से बाहर आया उसके बाद में भी 40 दिन पृथ्वी पर मनुष्यों के संग रहा, खाना खाया और शरीर के साथ में उठाया गया। जहां से वो आया था वहां चला गया, स्वर्ग से आया था, स्वर्ग चला गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात उसका जीवन। उससे सुंदर सरल कोई जीवन हो तो मुझे बताओ। लोग उसे मार रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, और उन्हें आशीष दे रहा है, उन्हें क्षमा दे रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। इससे सरल जीवन हो। अब तक तो तलवार निकल आती, तीर धनुष निकल आते। पतरस ने भी यीशु मसीह को बोला कि भाई ये लोग आए लड़ने, तलवार निकालो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपनी तलवार को अपनी जेब में रख ले, म्यान में रख ले, जो तलवार चला जाएगा तलवार से मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में एक भी तीर धनुष नहीं चला। ये बहुत बड़ा रहस्य है। परंतु जो उसके पास में आया वो क्षमा का दान लेकर गया, जीवन का दान लेकर गया। यहां तक कि देखो, इंसानों की बात छोड़ो, इंसान तो बहुत बड़ी बात है, उनके संग हुआ तो आप जानते हो। यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया, जीवन दान दिया, बोरियों को शुद्ध किया, वो सब आपको पता है, कल भी बात करेंगे इस पर। लकड़ी का क्रूस देखा आपने? लकड़ी का क्रूस सब देखते ही हैं। हमारे विश्वास, मसीह विश्वास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रकटीकरण चिन्ह है। क्रूस जो था वो साइन ऑफ डेथ था। जवान लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम लोग भूल जाते हो। द क्रॉस वॉज साइन ऑफ डेथ, मृत्यु का चिन्ह। जैसे आपके घर कोई मेहमान आए और आप उसके सामने बंदूक निकाल के नीचे रख दो, भाई ये कैसी लग रही है, मेहमान कहेगा तुम पागल हो, मेहमान भाग जाएगा। आप नाश्ते में समोसा रखो, कचौड़ी रखो, तुमने बंदूक निकाल के रखी तो मेहमान भागेगा नहीं। साइन ऑफ डेथ। आप उसके सामने कोड़ा रख दो, हंटर रख दो, कैसा लग रहा है ये हंटर, ये छुरी कैसी लग रही है, मेहमान कहेगा क्या मूर्ख है भाई, हम तुम्हारे घर बातचीत कर रहे हैं, तुम हंटर छुरी लेके बैठे। इसी तरीके से आज से हजारों साल पहले क्रूस जो था वो साइन ऑफ डेथ था, साइन ऑफ पेन था, साइन ऑफ सफरिंग था। उसे देख के लोग भाग जाते थे, कोई उसको छूता नहीं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग देख के क्रूस को भाग जाते थे, डर के मारे। इतना डर लगता था क्रूस को देखकर, किसी आदमी को पकड़ के उस पर चढ़ा दिया जाता। The history of cross is full of death and pain and blood. खून से सना हुआ इतिहास है उस लकड़ी का। और वो क्रूस जिसने हजारों लोगों की प्राण दे दिए, वो यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस लकड़ी को गले लगा दिया, उसको गले लगा दिया, उसको प्यार किया, उसको स्वीकार कर दिया। वेलकम, जैसी भी है तुम आ जाओ। तुम्हारा इतिहास खून से भरा ना, पीड़ा से भरा, डर से भरा, अपमान से भरा, कोई बात नहीं। तुमने बहुत लोगों को दुख दिया, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। प्रभु ने गले लगा दिया, इतिहास बदल गया। जो मृत्यु का चिन्ह था वो आज जीवन का चिन्ह है। जो दुख का, तकलीफ का चिन्ह था वो आज आशा का चिन्ह है। जिससे लोग भागते थे, आज उसे हमारी माताएं बहनें गले में लगाती हैं, पहनती हैं। चौराहों पर लोग उसे दूर से देखकर उसके सामने घुटने टेकते हैं। जिसे देख के लोग भागते थे, आज वो बड़ी सभा में सबसे ऊंचाई पर लगाया जाता है। ये है यीशु मसीह। अगर वो लकड़ी का जीवन बदल सकता है तो वो तुम्हारा भी बदले। आओ तो सही, जो भी तुमने किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान तुम्हारा न्याय करे, तुम्हारे बारे में झूठा बोले, तुम पर आरोप करे, तुम कैसे भी हो,
इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ढाल है, छुपने का सरल स्थान है, वहीं छुप जाओ जाकर। समाज तुम्हारे बारे में क्या कहे, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहे, संसार क्या कहे, तुम्हारे चर्च के लोग क्या कहे, अनंत जीवन से मत छूटना। एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी आरोप लगाती रहे, तुम यीशु मसीह की आड़ लेके खड़े हो जाओ पीछे, क्रूस के छुप के, तुम तर गए, तुम पार लग गए, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लग गया। अब तुम्हारे शत्रु जो है देख देख के जलेंगे, तुम उस स्वर्ग में तुम पहुंच गए, ऊपर नीले आसमान के पार, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर निर्णय ले लिया। देखो जी, पैसे से भी प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रभु तो ब्लेस करना चाहता अपने लोगों को, बिना पैसे के तो कुछ होता भी नहीं, रोटी भी नहीं आती। लेकिन प्रभु ने उसकी दुखती रथ पे हाथ कर दिया, बोला पैसा ज्यादा तुझे प्रिय है या मैं ज्यादा प्रिय हूं? बस कंडीशन ये थी कि पैसे को दूसरी ड्रॉर में रखो, प्रभु को ऊंची वाली ड्रॉर में रखो। पैसे को आप नीचे रख दो ना, घर में ड्रॉर नहीं होती है, अलमीराज में पहली, दूसरी, तीसरी, नीचे। आप सबसे नीचे वाले में आप क्या रखते हो? पुरानी चीजें रख देते हो, पुराने कपड़े डाल देते हो, ऊपर बक्से में डाल देते हो, इधर उधर। चाहिए नहीं हमको, बस जो डेली चाहिए, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल को सीने से लगा के रखते हैं, प्राण जाए पर मोबाइल ना जाए। तो कोई भी चीज प्रभु से उत्तम नहीं होनी चाहिए, ये सीख लो। छोटी सी बात सीख लो कि प्रभु से उत्तम आपके जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी प्रभु से उत्तम दिख रहा है, चल रहा है, तुरंत घुटने टिका दो। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपका स्थान किसी को दिया। ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, मेरे लिए पहला स्थान प्रभु है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। मैंने कहा ना आपको, मेरे पास ट्रक भर भर कर किताबें हैं, साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। आप आइए मैं आपको दिखाता हूं, फिलॉसफी की, रिलीजियस, सब गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, श्रुति, काव्य ग्रंथ, सब किताबें हैं मेरे पास। महात्मा गांधी की ओरिजिनल राइटिंग हैंड्स प्रिंट आउट्स, प्रभु के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी का किसी ने देखा भी नहीं होगा आपने, तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, बपतिस्मे का सर्टिफिकेट। दुनिया के तमाम, मैं जिस देश में जाता हूं वहां के इतिहास किताबें खरीद लाता हूं। पढ़ने का शौक है मुझे, पढ़ाता भी हूं, गुरुकुल चलाता हूं। लेकिन ये पकड़ के बैठा, मुझे मालूम है ये सबसे ऊपर है। इसी तरीके से आप देखो, समझो मेरी बात, मैं बड़े आराम से आपको समझा रहा हूँ। कई बार टीचर आते हैं, चीखना चिल्लाना होता है, पूरा इधर से भाग भाग के, मुझसे नहीं होता है। मैं तो अपनी बात दिल की आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी कहते हैं दिल की बात, दिल की बात दिल तक पहुंचे। मोदी जी बहुत अच्छे हैं बोलने वाले, बड़ा सच सच के बोलते हैं, दिल की बात बोलते हैं। तो अगर मेरी बात जो प्रभु ने, आत्मा ने मेरे मन में दी, अगर आप ही तक नहीं पहुंचे, मैं चिल्ला के चला गया, तो क्या फायदा? कई प्रचारक होते हैं, बाप रे बाप, एकदम उनको लगता है कि कोई चक्कर वक्कर ना आ जाए, पसीना पसीना है एकदम, ठीक है, उनका अपना तरीका हो सकता है। तो मैं तो दिल की बात करके जाऊंगा। इससे उत्तम आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। सबक ले लीजिए, लिख लीजिए, कार्ड बांध लीजिए। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का हृदय है जो आपके हाथों में है। हृदय है परमेश्वर का, दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड। देखो मैं आपको समझाता हूं, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, या विवाह करते हो, या कोई चीज लाते हो, बनाते हो, उसकी एक लीगल डॉक्यूमेंट बनती है। हर चीज की एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है। पेपर बोलता है, सरकार में भी अगर आपको जाना होगा तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी आपकी है।
उस पर आपका नाम लिखा है, दस्तखत हो रखे, किसने खरीदी, किसने बेची, पूरी चेन होती है, डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न में होता है सब काम। मसीह जो विश्वास है वो हवा में नहीं है, मसीह विश्वास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। परमेश्वर जो भी आपसे प्रतिज्ञाएं कर रहा है वो लिख के दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बात समझ लीजिए आप। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है और उसमें वो बात लिखी हुई है, वो बात होनी चाहिए जो आपने लिख के दिया। आप घर खरीदते हैं, बिल्डर आपको कहता है कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, फिर आप मिलान करोगे कि चीजें जो बता रहे हो वो है कि नहीं। तो जो बोला जा रहा है वो लिखकर प्रभु ने आपको दिया है, कुछ हवा में नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो परमेश्वर और मनुष्य और समाज के बीच में लिखा हुआ है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मेरे अपने 22 साल का अनुभव में आपको बता रहा हूं, आप इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसमें जो लिखा है अगर आप उसे मान लें, जैसे आपने सेब खाया, सेब एप्पल खाया, एप्पल के अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर विटामिन, आपने खा लिया। अब आपने खा लिया, अब आप उससे रोक नहीं सकते कि वो आपको शक्ति ना दे, तो आपको देगा। आप उससे कभी मैंने खा तो लिया, अब यार रहने दे, शक्ति नहीं चाहिए, ऊर्जा नहीं चाहिए, कैल्शियम नहीं चाहिए, वो हो ही नहीं सकता, वो होगा ही होगा। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया, इस पर विश्वास कर लिया, तो अब ये आपके अंदर उस सामर्थ को देगा ही देगा। वो परिवर्तन, वो ज्ञान, वो अभिषेक वो लाकर ही रहेगा, रोक नहीं सकता ऐसे कोई। अगर आपने इस पर विश्वास किया, इस पर ईमान रखा है, तो वो काम होगा जो इसमें लिखा है। यही सच्चाई है, इस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। जैसे हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता है तो कई बार पायलट को बड़ी दिक्कत होती है जब डेंस फॉग होता है, बहुत ज्यादा। कोई अगर पायलट बैठा हुआ है वो जानता होता है, वैसे तो होंगे नहीं, एक आदमी कोई हो सकता है, वैसे तो होगा नहीं। मसीह बच्चों को प्रेरणा देता हूँ, आप पढ़ाई कीजिए, पायलट बनिए, डॉक्टर, इंजीनियर। मैं कैरियर काउंसलिंग देता हूँ। आप बस सोचते हो कि छोटी मोटी नौकरी करना, बेस्ट एजुकेशन लीजिए, सिविल सर्विसेज की तैयारियां कीजिए, एविएशन की तैयारियां कीजिए, मेडिकल की तैयारियां कीजिए। There are thousands of careers। ऐसे थोड़ी होता है दुकान खोलने में छोटी सी बैठे हैं बस। जीवन में आप परमेश्वर की सहायता से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप परिस्थिति को बदल सकते हैं। एडिथ मैरी ब्राउन के बारे में सुना आपने? एडिथ मैरी ब्राउन के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भाई हमारी मसीह कलीसियाओं का कि आप अपने इतिहास को ही नहीं जानते। और कलीसियाओं का भी दुर्भाग्य, विश्वासियों का भी दुर्भाग्य, कलीसियाओं का भी दुर्भाग्य है। ऐसे पासवानों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि भैया अपनी कलीसिया को अपने इतिहास के बारे में बताइए। एशिया का पहला हॉस्पिटल सीएमसी लुधियाना मेडिकल कॉलेज एडिथ मैरी ब्राउन ने बनवाया था। जवान लड़की थी, जब भारत आई उसने देखा कि भाई यहाँ तो लोग मर रहे हैं, खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी तो बहुत हालत खराब है। आज से 150-200 साल पहले अंधकार ही अंधकार है। उस जवान लड़की ने मेडिकल की पढ़ाई की और भारत में आकर, लुधियाना में, हमारे भारत में आकर, सुन लीजिए, एशिया का पहला ऑपरेशन थिएटर सर्जरी महिलाओं के लिए एडिथ मैरी ब्राउन ने खोला। तो वो कर सकती तो आप भी कर सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ नए गीत लिखिए, इंस्ट्रूमेंट सीखिए, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के लिए दीजिए, बड़े कामों को कीजिए। तो बात चल रही थी जी, वो पायलट के लिए बड़ी दिक्कत है, डेंस फॉग है और उसको देख नहीं रहा और उसको नीचे उतरना है। तो वो पायलट क्या करता है, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम होता है ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसको कैट 3 लैंडिंग या ब्रावो लैंडिंग भी कहते हैं, उस सिस्टम को ऑन कर देता है क्योंकि उसे देख नहीं रहा कहां उतरे। कहीं तो आसपास एयरपोर्ट है और उसको उतरना है, बड़ी तकलीफ है, तो अपने कंप्यूटर को ऑन कर देता है।
और बैठ जाता। क्या करे दिखेगी ना। अब उस हवाई जहाज के अंदर जो सिस्टम है, सेंसर लगे, वो सारे सेंसर जो है वो ऑन हो जाते हैं कि ड्राइवर ने या पायलट ने ILS ऑन कर दिया भाई, बस अब जहाज शुरू हो गया। उसने सेंस करना शुरू कर दिया कि कहां पर एयरपोर्ट है और कहां रनवे है। और वो ILS सिस्टम जो है वो उस डेंस फॉग के अंदर उस जहाज को बिना पायलट के चलाए सुरक्षित रनवे पर उतार देता है। जीवन एक यात्रा है, प्रत्येक दिन अंधेरा है। आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, आपको निश्चित लाभ देगा और जीवन के मार्ग में आपकी सहायता करेगा। पर आपको इसे पढ़ना होगा, समझना होगा, इसके सिद्धांतों को अंदर लेना होगा। अब दवाई आप जो है पेट दर्द की जेब में लेके घूम रहे हैं, दवाई पेट दर्द की है जेब में लेके घूम रहे हैं, ठीक हो जाओगे। वो पेट में जब तक नहीं जाएगी तब तक असर नहीं होगा। अब दर्द हो रहा है आपके पेट में और आप सर पर लगा रहे हो बाम, ठीक हो जाओगे। अब चाहिए था आपकी आत्मा को वचन, आत्मा के अंदर वचन चाहिए था। आप बस घूम रहे इधर उधर। बहुत से लोग तो कलीसिया से आते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं, चलो देख आते हैं, प्रीचर कुछ बताएंगे, कुछ नया सुनाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं मसीह कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ, गैर विश्वासियों की बात नहीं कर रहा। चले आते हैं घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए। इसकी संग नाता नहीं, वो दवाई अंदर नहीं है, दवाई बाहर जेब में लेके घूम रहे हैं। दवाई को अंदर लीजिए, वो दवाई निश्चित काम करेगी। ये परमेश्वर के सिद्धांत है, इसमें सामर्थ है, इसमें आपके लिए भविष्य है। मेरी बात याद रखिएगा। Jesus has paid everything. उसने हमारा सारा दाम चुका दिया, सारा दाम। ये जो लड़का बोल रहा था ना, जवान लड़का की मेहनत जीवन के लिए क्या करूं, प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो जाए। मैं अंतिम बात बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। When God created everything, it cost nothing. जब परमेश्वर ने संसार को बनाया उसका कोई खर्चा नहीं हुआ, it was free. मेरी बात ध्यान से सुनिए, 4 बार सुनिए। When God created everything, ये जो बनाया परमेश्वर ने, संसार को बनाया, यूनिवर्स, it cost nothing. उसका कोई दाम पैसा नहीं खर्च हुआ। But when he saved the world, जब उसने संसार को बचाया, उसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। संसार को बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन संसार को बचाने के लिए सब कुछ खर्च हुआ। मैं दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में एक जवान लड़के के लिए प्रार्थना करने गया। जब मैं प्रार्थना करके बाहर निकल रहा था, एक घायल लड़के को स्ट्रेचर पर रखकर लाया जा रहा था। उसका पूरा सर फटा था, उसके शरीर से रक्त ही रक्त बह रहा था। जब मैंने उस जवान लड़के को स्ट्रेचर पे देखा, मेरा हृदय पिघल गया। वहां डॉक्टर्स खड़े थे, उस जवान लड़के के परिवारजन लोग खड़े थे, माता पिता, परिवार के में सदस्य, शायद कोई कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट हुआ होगा। तब इस जवान लड़के के पिता ने डॉक्टर के हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे। खून सर से बह रहा था। मेडिकल टीम उसे अंदर ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक एक घटना घटी जिसने मेरे हृदय को तार-तार कर दिया। उस पिता ने अपने सर की पगड़ी उतारकर डॉक्टर्स के पैरों में डाल दी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों में रखता हूं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने पगड़ी को उठाया और कहा कि आप विश्वास रखिए, मैं कोशिश करूंगा। आप
आप जानते हैं एक पुरुष के लिए पगड़ी का क्या महत्व है? उसका सब कुछ, उसने अपना सब कुछ, अपनी मान, अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत, अपना धन, उसने कहा मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, अपना घर बेच दूंगा। उसकी आवाज आज तक मेरे कानों में पूछती है, अपना घर बेच दूंगा, मैं अपनी गाड़ियां बेच दूंगा, मैं अपने आप को बेच दूंगा सड़कें को बचा। मेरे प्रियो, मेरी बात याद रखिए, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया प्रभु का कोई खर्च नहीं हुआ, लेकिन जब आपको और मुझे बचाने की बात आई, उसने अपना सब कुछ दे दिया। He tasted death to give you eternal life। उस जवान ने कहा था कि मुझे अनंत जीवन कैसे मिलेगा? यीशु ने कहा मैं तुझे अनंत जीवन मेरे पीछे, मैं अपना सब कुछ तेरे लिए देने को तैयार हूं। क्या तू अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ने को तैयार है? यीशु आपको सब कुछ देने के लिए, उसने भयानक मृत्यु को चखा। जवानों सुनो, सुनो, हमारा इतिहास परमेश्वर के खून पर आधारित है। ये भावनाओं और घटनाओं पर, सिद्धांतों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के रक्त पर हमारा इतिहास है। आपको गौरव होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना रक्त बहाकर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। यह है मसीह इतिहास और मसीह विश्वास, जिसकी जड़ें खून से सनी है। Christ is not about miracles only. Christ is not just about power and authority. Christ is also about suffering and death. मसीह का मतलब केवल पानी पर चलना, सामर्थ के काम करना, अंधों को आंखें देना नहीं है। मसीह विश्वास का एक और पहलू है, सिक्के का एक और पहलू है, जहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बन के हमारे लिए उस पर थूका गया, उसे कुचला गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका रक्त बहाया गया, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में। आपको गौरव होना चाहिए अपने इतिहास में। दुख है आज मसीह कलीसियाएं आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रही। लोग आलस में गिर गए, नींद में गिर गए, बुराइयों में, चुगलियों में गिर गए, एक दूसरे को काटने और छांटने में गिर गए, एक दूसरे को मारने में, प्रॉपर्टियां बेचने में। एक समय था जब लोग अपना खून बेचकर परमेश्वर के लिए भवन बनाते थे। आज परमेश्वर के भवनों को बेचा जा रहा है, जमीनें बेची जा रही हैं। दुर्भाग्य है ऐसे मसीह समाज का। प्रभु ने हमारे लिए इसलिए लहू नहीं बहाया था कि हम आपस में लड़े, एक दूसरे को फाड़ डालें, एक दूसरे की निंदा करें, एक दूसरे पर कोर्ट केस करें। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो रहे। मेरी बात याद रखिए, संसार के पीछे मत भागिए। Follow Jesus and you will have eternal life. He promised, come to me and I will give you. मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। एक ही निमंत्रण है, एक ही संदेश है, तुम अनंत जीवन पाओ। जवान ने कहा था मुझे अनंत जीवन कौन देगा, कैसे मिलेगा? यीशु ने कहा मेरे पीछे आ, मैं तुझे अनंत जीवन। अपनी आंखें बंद कीजिए। Thank you, Jesus.
आपने हमारे लिए अपमान को सहा, आपने हमारे लिए खुला किया। We worship the mighty King। तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना करेंगे आराधना। आदम उठाकर स्वर्ग की तरफ उसका दर्शन की महिमा दें। कहिए प्रभु तेरी आराधना, we worship God, we give you glory, the King of Kings। प्रभु तेरी आराधना, प्यार करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, मिलके करेंगे आराधना। अपना मुंह खोल कर कहे प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, अनंत जीवन की बात करते हैं हम तुझे छोड़ कहाँ गए। Lord, we give you glory and honor. What a mighty God we have in Christ Lord। सामर्थी परमेश्वर मनुष्य बन गया, अज्ञात अदोष सृष्टि का विधाता, जिसने सृष्टि संसार को बनाया, वो हमारे लिए मनुष्य बन गया। Thank you। आइए अंतिम बार आंसू सारे पहुंचे तेरी हमारे आंसू को पहुंचने वाला, टूटे दिल को छोड़े तेरी आराधना, आंसू सारे पहुंचे तेरी आराधना, टूटे दिल को छोड़े तेरी आराधना, आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, दया करने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, प्यार करने वाले तेरी आराधना, यीशु मसीहा तेरी आराधना। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाकर कहें आराधना, आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, जो बीमार हो कहे आराधना, आराधना, जो अपने जीवन से थक चुका है, निराश है, जिसका हृदय टूटा है, जिसके पास चिंताएं हैं, जिसे भविष्य की चिंता है, दुख है, परिवार में कोई चिंता है, वो कहे हम क्या करें। आराधना, आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, 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 यीशु मसीहा तेरी आराधना। आइए हम थोड़े समय के लिए अपने हृदय को शांत करें, सब चिंताओं को छोड़, सब अभिलाषाओं को छोड़, अपनी योग्यताओं को, अपनी सामर्थ को भूल कर आप भूल जाए कि आप एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति,
भूल जाए कि आप कुछ हैं, बस उसका धन्यवाद करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु, मेरी जिंदगी में पहला स्थान आपका है। I want to give you glory and honor from the bottom of my life. मैं बस आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके और निकट आना चाहता हूँ। आपका वचन कहता है मेरे राज्य में वचन के सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले मेरे के नाम है। बस सुनने वाला ना रह जाऊं, मैं उस वचन को अपने हृदय के अंदर रख छुपा लूं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, वो मन जिसके अंदर परमेश्वर है। शैतान उस मन तक नहीं पहुंचना चाहिए। Thank you, Jesus। मेरे पास जो कुछ है मैं धन्यवाद करूं, मैं जो कुछ हूं मैं धन्यवाद करूं। एक दिन हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन हम कहां होंगे? बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा, प्रभु का वचन कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र इसकी सुनो, आकाशवाणी स्वर्ग की वाणी में इसकी सुनो। जो ये कह रहा है वही सत्य है। और उसने कहा ये सब थके हुए लोगों मेरे पीछे, पूरी दुनिया मेरे पीछे, उसके पीछे। आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से सब कहेंगे अपने स्थानों पर बैठे। मैं आपको एक दो अनाउंसमेंट पास्टर विलियम बोलेंगे। मैं परसों रात पंजाब में प्रचार कर रहा था। रात में मुझे 11 बजे माइक मिला और मैंने 12:30 बजे तक प्रचार किया। राइट? तो इसलिए जब तक परमेश्वर का दास मंच पर है, मैं इतनी दूर से आपके लिए आया हूं, आपका घर तो यही है। मैं अपने घर को, पत्नी, बच्चों को, माता पिता को, सबको छोड़कर आपके लिए आया। कई बार लोग सोचते हैं संदेश खत्म हो गया, चलो वही घर चले। जब तक परमेश्वर का दास खड़ा है, आपको अपने घर के रास्ते नहीं देंगे। ठीक है? अगले 5 से 7 मिनट कुछ जरूरी सूचनाएं और इस सेवा से, इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, जो यहाँ की कमेटी है या जैसे भी है, आई वुड लाइक टू इनवाइट। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप अपने स्थानों पर बैठे रहें, क्योंकि आप सब आज की आराधना वचन के द्वारा आशीषित हुए। राइट? लेकिन जरूरी है कि हम इस आराधना का हिस्सा मिलकर बने, क्योंकि बहुत सारा इंतजाम जब यहाँ पर किया गया है। आइए ऑफरिंग हम सब यहाँ पर लेंगे, परमेश्वर के लिए आशीष के बीज को बोएंगे, ताकि सारी चीजों का जो खर्च है हम मिलकर उठाएं। अगर हमने आशीष पाई है तो उस आशीष को बोने वाले भी हम बने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वॉलंटियर्स हैं वो बॉक्सेस लेकर आगे आ जाएं, जो क्वायर टीम है वो ऊपर आ जाए। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा अगर क्यूआर्स को लगा दिया जाए। मैं चाहूंगा कि आप ये जो आज भी जो आपने वचन सुना है, आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर आचार्य जी के YouTube चैनल पर इसको डाल दिया जाएगा। तो आप इस क्यूआर कोड को जरूर स्कैन कर सकते हैं, ताकि आप इन वचनों को सुन पाएं। अगर आप मेरे गीतों को सुनना चाहते हैं तो वहां पर भी आप मेरे YouTube चैनल को सुन लें। कल सुबह आप में से जितने भी लोग फ्री हैं, विशेष करके जितने भी पास्टर्स हैं या लीडर्स हैं जो सुसमाचार की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सबके लिए एक विशेष बाइबल अध्ययन का समय रखा गया है, जो कि कितने बजे है? 11 बजे ठीक इसी स्थान पर कलीसिया में 11 बजे आचार्य जी, हम हमारी पूरी टीम आपसे मिलेंगे और आगे की रणनीति को, इस शहर में परमेश्वर की सेवा को और कैसे बढ़ाना है, या जिन मुख्यों पर आचार्य जी ने बात करी हम उनके ऊपर भी मन चिंतन करेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर के लिए एक महिमा का गीत है, कुछ और अनाउंसमेंट है जो हम बाद में मिलकर आपके लिए दोबारा कर देंगे। मैं चाहूंगा क्वायर भी आगे आ जाए। आइए इस गीत को मिलकर हम सब धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, आनंद के साथ।
साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता वो पार है, शैतान चालाक है, करता वो पार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आइए तालियां बजा के प्रभु की स्तुति, सब जन आनंद और धन्यवाद के साथ सबकी तालियां प्रभु की महिमा करें। जिन्होंने ऑफरिंग दे दी मिलकर तालियां बजाएंगे, आनंद के साथ उसकी महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे और आराधना के गीत को हम मिलकर सीखेंगे। प्यार करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, प्यार करने वाले तेरी आराधना, कृपा करने वाले तेरी आराधना, करेंगे आराधना, आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना। शांति देने वाले, मुक्ति देने वाले, शांति देने वाले, मुक्ति देने वाले, मिलके करेंगे आराधना, आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना,
तेरी आराधना। आंसू सारे पोंछे कुछ बातें टूटे दिल को छोड़े, आंसू सारे पोंछे टूटे दिल को जोड़े, मिलके गाएंगे आराधना आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। एक आराधना आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना आराधना आराधना। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उनको ये बतलाओ, जो जानते नहीं उनको ये बतलाओ, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, साज बजाने से और मिलकर गाने में हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, ओ आनंद
कामयाब बनता है। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद।